जय हिंद सभी को। मैं जयेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएससी अड्डा 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है। तो सीडीएस के प्रिपरेशन के लिए 2020 के करंट अफेयर के हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। यहां पे मैं एक कमेंट देख रहा हूं, मिस्टर शांतनु यादव। शांतनु यादव आप पूछ रहे हैं कि सर ओटीए के एग्ज़ाम के लिए ज़रूर बताएं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको आईएमए में भी जाना है और ओटीए में भी जाना है तो आपको जनरल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली टू इंग्लिश। आपको दो ही पेपर देने हैं ओटीए के लिए, इंग्लिश और मैथ का। कौन सा पेपर देना, सॉरी, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश का पेपर देना है। जस्ट 1 सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको अपना जीएस का सेक्शन पे काफ़ी करना है। तो एक जीएस में होता है कोर जीएस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, और दूसरा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, प्लस जो डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है। तो आपको इनमें एक कोऑर्डिनेशन और एक बैलेंस बना के आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दूसरा ध्यान रखिएगा, 27% आपको डिस्काउंट चल रहा है अड्डा 24/7 पर। तो आप अगर कोई भी पेड बैच या लाइव पर क्लास परचेज करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब आप जो पूछ रहे थे यादव साहब कि कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए, तो आज से मैंने ऑपरेशन सीडीएस 2020 शुरू करा है जनरल नॉलेज के लिए, जिसमें मैं थ्योरी लेक्चर कराऊंगा। जिसमें मैं क्या कराऊंगा, केवल थ्योरी लेक्चर कराऊंगा। ओके, शाम को 7 बजे डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो डेली एक सब्जेक्ट हो, जैसे मंडे को पॉलिटी हुआ, ट्यूसडे को ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट हुआ। कल मैंने एनवायरनमेंट की क्लास ली थी, कल जैसे साइंस का लेक्चर लेंगे। फ्राइडे को इकोनॉमिक्स, और सैटरडे को वीकली टेस्ट, एमसीक्यू और करंट अफेयर्स, इसको हम डिस्कस करा करेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे और रेगुलर क्लास को अटेंड करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नीति आयोग ने अटल मिशन इनोवेशन के तहत AIM आई क्रेस्ट का क्या मतलब है? देखो, आई क्रेस्ट की फुल फॉर्म है इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज़ एनहांसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इनक्यूबेटर क्या होता है? इनक्यूबेटर होता है जो प्री मेच्योर बर्थ होती है ना, जन्म समय से पहले जो शिशु जन्म ले लेता है, समय से पहले जो शिशु जन्म ले लेता है, उससे उसमें जिसको रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनक्यूबेटर दिया जाता है। तो इसके लिए नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत किसके साथ पार्टनरशिप करी है? तो बिल एंड मिलिंदा गेट एंड वाधवानी फाउंडेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर होगा। बिल एंड मिलिंडा गेट वही है जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को गोलकीपर अवार्ड दिया था। ओके, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमीद बाकायोको हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हमीद बाकायोको। अभी तो करंट अफेयर्स कराऊंगा साहब। ओके, बी कूल 91। ओके, नाइस नेम सच है। हमीद बाकायोको ये कौन से देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो एक वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो ये वेस्ट अफ्रीका का एक देश है, आइवरी कोस्ट, उसके ये क्या बने हैं? आपके प्रधानमंत्री बने हैं हमीद बाकायोको, आइवरी कोस्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि प्रकाश जावड़ेकर ने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर की समिट। अब ध्यान से बात है, ये जो समिट थी ये हुई थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, क्योंकि अभी कोविड की वजह से सभी लोग अपने जहाँ के जहाँ हैं वहीं पे ही स्थित हैं। आप लोगों को ये बताना है कि इस मीटिंग को होस्ट किसने करा था? ब्राज़ील ने करा था, रशिया ने करा था, चाइना ने करा था, या इंडिया ने करा था? तो जल्दी बताइएगा। ब्रिक्स का ये जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर की जो ये समिट हुई थी, इसका मेज़बान देश यानी होस्ट कंट्री कौन था? और सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो इसका आंसर है आपका रशिया। इसका आंसर क्या है आपका? रशिया। नेहा जायसवाल ने इसका आंसर फटाफट अच्छे से दिया, हमेशा बहुत ही तेज़ तरीके से। रशिया इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 5 जो आए हैं राफेल, स्क्वाड्रन नंबर 17, नाम है क्या है? गोल्डन एरोज। जुलाई के आखिरी हफ्ते में भारत आए थे। स्क्वाड्रन नंबर 17 गोल्डन एरोज। ये 5 आए हैं, ध्यान रखिएगा। इस 5 में से 2 प्लेन तो जो क्या है, ट्विन सीटर हैं। 2 प्लेन क्या है? ट्विन सीटर हैं, यानी उनमें 2 पायलट होंगे। और
3 बाकी क्या हैं आपके 1 सीटर हैं, 3 क्या हैं आपके 1 सीटर हैं। तो ये कहाँ पे उतरे हैं? बिल्कुल नेहा जायसवाल ने इसका आंसर दिया है ए, अम्बाला, एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला, बिल्कुल सही बात। अब आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे ध्यान रखिएगा। देखो ये 7.87 बिलियन यानी 59,000 करोड़ की ये एक डील थी। ध्यान रखिएगा ये जो प्लेन उड़े थे फ्रांस के मेल्जियनक एयरबेस जो ब्रोडियक्स में है फ्रांस के, वहाँ से ये उड़े थे। और इनका जो पहला स्टे यूएई में अल दफरा एयरबेस पे था। यूएई भी काफ़ी न्यूज़ में है, ओके। और ये आईएएफ की स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज से है, ठीक है। डेयर टू ड्रीम ये स्टार्टअप कौन से किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू करा है? डीआरडीओ, एसएससी, ओके ओके, डीआरडीओ, एसएससी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, एचएएल, डीआरडीओ, एसएससी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या एचएएल। तो जल्दी से बताएगा हु हैज़ लॉन्च ए इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 2.0 फॉर इनोवेटर एंड स्टार्टअप्स। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डीआरडीओ, एसएससी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या एचएएल। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपका? डेयर टू ड्रीम जो है आपका किसने शुरू करा है? डीआरडीओ ने करा है, ठीक है, 27 जुलाई को। किसके ये डेयर टू ड्रीम किसके उपलक्ष्य में? क्योंकि 27 जुलाई को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम की क्या होती है? पुण्य जयंती होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सभी एयरफोर्स कमांडर ने मिला था एयर हेडक्वार्टर वायुसेना भवन, एयर हेडक्वार्टर वायुसेना भवन में। तो इसकी थीम क्या थी? तो ध्यान रखिएगा राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग का करा था और इसकी थीम थी कि आईएएफ को नेक्स्ट डेकेड में कैसे हम देखना चाहते हैं, यानी ये जो 2021 से 2030 का चलेगा नेक्स्ट डेकेड में आईएमएफ को हम किस तरीके से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत जो है डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी को एक खुद से बनाया हुआ एक ड्रोन दिया है सर्विलांस के तौर पे। इस ड्रोन का नाम क्या है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, इस ड्रोन का नाम क्या है? What is the name of indigenously developed drone which DRDO has provided to Indian Army? गर्व इंडिया भारत सिंध, ओके। तो इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत। तो भारत ये इंडियन आर्मी को दिया है, ध्यान रखिएगा। ये देखो ये इंडियन आर्मी को ड्रोन दिया गया है, भारत ये सर्विलांस के लिए है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया, प्रोजेक्ट चीता। ये प्रोजेक्ट चीता क्या है कि ना भाई अब ड्रोन को ना सर्विलांस के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक में भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता के अंदर क्या करेंगे? यूएवी को ना यूएवी को मिसाइल से लेस करेंगे, ठीक है। और ये है ना इजरायली मेड जितने हमारे पास यूएवी हैं उनमें मिसाइल लगाएंगे और 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो इस वक्त इंडिया के पास 2 यूएवी हैं जो इजराइल से हमने ले रखे हैं, सर्चर और हिरोन, ठीक है। और इनको हम क्या लगाएंगे? इनमें मिसाइल फिट करेंगे। ये आप पहला इमेज में देख रहे हो, ये आपका सर्चर है और ये आपका हिरोन है। ये 2 यूएवी हैं, इजराइल से हमने परचेज़ करे हैं। इनमें मिसाइल फिट की जाएगी और ताकि हम यूएवी का यूज़ सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे भी किया जा सके, जिससे आदमी की जान की हानि कम होगी। और ध्यान रखिएगा इंडिया जो है परचेज़ करने एक चीज़, डीआरडीओ ने भी एक यूएवी बना रखा है भारत सरकार के लिए जिसे रुस्तम बोलते हैं। इसे भी क्या करा जाएगा? इसमें भी आपको मिसाइल लगाए जाएंगे ताकि हम हिट कर सकें टारगेट को। फिर इंडिया जो है ना यूएसए से परचेज़ करने जा रहा है प्रेडेटर ड्रोन जो इस तरीके के हमले के लिए काफ़ी माहिर है। ये यूएसए से इंडिया ये ड्रोन परचेज़ करेगा जिसे MQ रीपर प्रेडेटर बोलते हैं और इसमें हेल फायर मिसाइल अटैच होगी और जिससे हम सर्जिकल स्ट्राइक को कैरी कर पाएंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके इसे छोड़ो, ये आगे। ओके इंडियन नेवी ने लॉन्च करा है ऑपरेशन एज ए पार्ट ऑफ टू ब्रिंग बैक सिटीजन। तो समुद्र शक्ति, समुद्र सेतु। तो ध्यान रखिए समुद्र शक्ति तो हमारे साथ इंडोनेशिया के साथ क्या है, एक डिफेंस एक्सरसाइज है,
ठीक है। लेकिन समुद्र सेतु ये हमने शुरू करा था, तो इसमें हम क्या कराए गए थे, आयनस, जल, अश्वा और मगर को भेजा गया था मालदीव्स टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन 8 मई को। और इंडियन एयरफोर्स ने क्या शुरू करा था, इंडियन एयरफोर्स ने शुरू करा था वंदे भारत मिशन, इसी दिन वंदे भारत मिशन। इसमें जो भारत के भारतीय जो दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उन्हें लाया गया था, वंदे भारत। ओके। ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन नेवी टू रिपेट्रिएट सिटीजन फ्रॉम दी ओवरसीज, तो ये भी वही क्या है, इंडियन नेवल शिप केसरी ने कोविड-19 की मेडिसिन करते हुए मिशन सागर के तहत ये वहाँ गया है, ठीक है। और ये कौन से इसमें लॉन्च है, ये भी समुद्र सेतु कोविड हेल्प बोला गया इसे। जॉइंट पेट्रोल एक्सरसाइज रीयूनियन आइलैंड में इंडिया ने किसके साथ करी है, तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ करी है, फ्रांस के साथ करी है, फ्रांस के साथ करी है। तो ये एक रीयूनियन आइलैंड है। रीयूनियन आइलैंड मैं बताता हूँ, अगर ये जैसे है, ये इधर अफ्रीका है, ओके, और ये इधर रीयूनियन आइलैंड है। तो यहाँ पे फ्रांस और इंडिया ने क्या करा है, जॉइंट पेट्रोल करा है, ओके, जॉइंट पेट्रोल करा है ताकि हम लोगों को वहाँ से ला सकें, ठीक है। और इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके CDS के एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको अच्छा लगे हों। तो ये शौर्य बैच का आप परचेज़ कर सकते हैं 2.0 CDS और IMA के लिए। आपको विज़िट करना पड़ेगा adda247.com पर, आपको 27% डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच 3 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ ज्वाइन दिस बैच नाउ। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।